हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बन कबाब की रेसिपी। तो आइए चलते हैं, आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। ये घर में मेरे थोड़ा सा गोश्त रखा था, तो मैंने उसके जिस तरह से बाज़ार में गोश्त कम और दाल ज़्यादा कबाब बनते हैं, इसी तरह से मैंने बनाए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे शामी कबाब बनते हैं। फिर मैंने इनको फ्राई करने के लिए डाल दिया था। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं बन कबाब। तो मैंने ये अपने शामी कबाब जो हैं वो फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। तो आपको बहुत पसंद आएगी मेरी रेसिपी, क्योंकि लोकल बन कबाब जो मार्केट में मिलते हैं वो इसी तरह से बनते हैं कि दाल ज़्यादा होती है और गोश्त उसमें कम होता है, लेकिन टेस्ट पूरा होता है। तो जिस तरह से शामी कबाब बनते हैं, पूरा मसाला उसी तरह से डाल के, मेरे पास तकरीबन 1 पाव गोश्त रखा था बचा हुआ, उसके अंदर मैंने आधा पाव दाल डाल के उसके शामी कबाब बना लिए थे। बेहद मज़े के बनते हैं। तो ये हमने कबाब अपने फ्राई कर लिए हैं। अब हम चलते हैं सर्विंग की तरफ। तो ये मैंने दही का रायता बनाया था, उसमें मैंने डाला था हरी मिर्चें, नमक, ज़ीरा और लहसुन। बस इसका मैंने ये रायता बनाया था। बहुत ही मज़े का मायो गार्लिक रायता सा हो जाता है ये। तो ये मैंने 3 बर्गर्स बनाए थे बच्चों के लिए। तो मैंने सबसे पहले जो है वो रायता लगा दिया है इसके ऊपर। रायता आप भी इसी तरह से बनाइएगा, बेहद मज़े का रायता बनता है। आप चाहें तो उसमें हरा धनिया पुदीना भी ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा मैंने सलाद भी इसमें काट के रखी है, थोड़ी सी प्याज और बंद गोभी। अब ये मैं दूसरे साइड पे केचप लगाऊंगी। केचप और रायता जो है आप अपने हिसाब से लगाएं, ज़्यादा या कम वो आप कर सकती हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से इसके ऊपर लगाऊंगी, स्पून की मदद से केचप को पूरे बन पे मिक्स करूंगी। इस तरह से ये केचप भी लग गई है हमारी और रायता भी लग चुका है। अब मैं अपने कबाब इसके अंदर शामिल करूंगी। बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप अपने घर में बनाएं, कबाब बना के रख लें, जब दिल चाहे आप अपना बर्गर बना के, बन कबाब बना के खा सकते हैं। ये देखिए जी, ये हमारा कबाब आ गया है, बेहद मज़ेदार। मैंने अंडा लगा के फ्राई किया था और बहुत ही टेस्टी बनता है। बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। कबाब अगर बने हुए हों तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो अब ये मैं कबाब के ऊपर भी थोड़ा सा रायता लगाऊंगी तीनों पे, और कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने इसमें मिर्चें बहुत कम डाली हैं ताकि बच्चे आराम से खा सकें, और अगर कोई घर में मेहमान आ जाए तो फ़ौरी तौर पे आप ये भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा चाट मसाला है जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत लाइट माइनर सा मैं इसके अंदर डालूँगी। चाट मसाला जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना इसको अगर नहीं डालेंगे तो इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इसके अंदर प्याज और बंद गोभी जो मैंने बारीक काट के रखी थी वो शामिल करूँगी तीनों पे इक्वली। तो ये भी अगर बच्चे ना खाना चाहें तो आप जो है इसको भी स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर बड़े खा रहे हैं तो बड़ों को तो प्याज में और बंद गोभी में बेहद मज़ा आता है। तो ये लीजिए जी, हमारे बन कबाब जो हैं रेडी हो गए हैं। अगर आप इसको सेकना चाहें तो सेक लें। तो यहाँ पे जो है वो हम ऐसे ही रखेंगे, इसको ऐसे ही इसकी सर्विंग करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।